हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज मंच वंस अगेन फ्रेंड्स। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली के लिए पिछले 3 दिनों से लगातार शिक्षक अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे पटना के गर्दनी बाग में। और उनकी पूरी कोशिश थी कि सरकार को इस बात से अवगत कराया जाए कि 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति कितनी ज़रूरी है और जल्द से जल्द 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू की जाए। हालांकि अभी तक जो है नियमावली को स्वीकृति मिली है शिक्षा मंत्री का, कैबिनेट से भी पास नहीं हुआ। कैबिनेट से पास होने के बाद ही नोटिफिकेशन। अब इसमें कितना समय लगेगा कहा नहीं जा सकता है। सरकार लगातार अगर देरी करती है तो शिक्षक अभ्यर्थियों में रोष व्याप्त होता जाएगा और वे आंदोलन को बाधित होते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ है। बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ का 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन शनिवार को समाप्त हो गया। शिक्षक अभ्यर्थी गर्दनी बाग में 7वें चरण की बहाली के लिए धरना पर बैठे थे। अभ्यर्थियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार आंदोलन के बावजूद सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने कहा कि वे सरकार शिक्षक बहाली का विज्ञापन जारी नहीं करती है तो हजारों शिक्षक अभ्यर्थी आत्मदाह करने पर बाध्य होंगे। तो एक तरह से यहाँ पर धमकी दी गई है कि इस तरह से अगर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की जाती है तो वो बाध्य होंगे आंदोलन को। मौके पर अनामिका सिंह, संजीव कुमार, सत्यम भी उपस्थित थे। फ्रेंड्स, अगर 7वें चरण के को लेकर जो है अभ्यर्थियों ने चाय बेचकर भी जताया विरोध। 3 दिवसीय आंदोलन के तीसरे दिन भी नहीं पहुंचे शिक्षा विभाग के कोई अधिकारी, तो चाय बेचकर भी शिक्षक अभ्यर्थियों ने विरोध जताया है। और साथ ही ये भी कहा है कि अगर जल्द से जल्द नियमावली बनकर तैयार नहीं होती है, नोटिफिकेशन नहीं आता है 7वें चरण के लिए, तो आंदोलन को बाध्य होंगे और आगामी विधानसभा का जो सत्र है उस विधानसभा का घेराव करेंगे और अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे संवैधानिक तौर पर। तो फ्रेंड्स, आगे क्या कुछ अपडेट रहता है 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर, सभी तरह के अपडेट्स आपको नॉलेज मंच पर मिलते रहेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि सभी तरह के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स, जय हिंद।